जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण की रास लीला का रहस्य, इस पर हम आपको एक आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो भावपूर्ण और कृष्ण की लीला का रहस्य है। राधे राधे दोस्तों। जब भी श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है तो सबसे पहले मन में वृंदावन की मधुर रास लीला का दृश्य उभर आता है। यमुना का निर्मल तट, शरद पूर्णिमा की चांदनी, कदम वृक्षों की छाया और भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी, ये सब मन में आकर्षित हो जाता है। लेकिन यह प्रश्न है कि आखिर रासलीला की वास्तविक रहस्य क्या है? क्या ये केवल एक नृत्य है? क्या ये केवल गोपी और कृष्ण के बीच की प्रेम कहानी थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वह भूमि थी जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। वहाँ का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक कण कृष्णमय था। गायें कृष्ण को देखकर दौड़ पड़ती थी। मोर उनके दर्शन पाके नृत्य करते थे। यमुना की लहरें भी उनकी बांसुरी सुनकर मानो ठहर ही जाती थी। गोपियाँ अपने सारे कार्य भूलकर केवल कृष्ण का स्मरण करती थी। उनके लिए कृष्ण ही जीवन थे, कृष्ण ही प्राण थे और कृष्ण ही सब कुछ थे। गोपियों का प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं था। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। वे कृष्ण से धन नहीं मांगती थी, वे सुख नहीं मांगती थी, वे वैभव नहीं मांगती थी। वो केवल कृष्ण को चाहती थी। वो कृष्ण को भी नहीं मांगती थी, लेकिन बस कृष्ण चाहती थी। यदि कृष्ण प्रसन्न हो तो वही उनका सबसे बड़ा सुख होगा। यही कारण है संतों ने गोपियों के प्रेम को भक्ति की सबसे सर्वोच्च अवस्था कहा है। एक दिन शरद पूर्णिमा आई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था। वातावरण एकदम अद्भुत था। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और जैसे ही बांसुरी बजी, उसकी ध्वनि से पूरे वृंदावन में फैल गई। वो कोई साधारण संगीत नहीं था, कृष्णमय था। वो आत्मा को बुलाने वाली एक दिव्य पुकार थी। गोपियों ने जैसे ही वह ध्वनि सुनी, वे सब कुछ छोड़ के कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। किसी ने चूल्हा छोड़ दिया, किसी ने भोजन बनाना छोड़ दिया, किसी ने वस्त्र पहनना भी छोड़ नहीं किया। सभी कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। बांसुरी वास्तव में क्या है? संत कहते हैं बांसुरी जीव आत्मा को बुलाने वाली ईश्वर की पुकार है। जैसे गोपियाँ बांसुरी सुनकर दौड़ी, वैसे ही जब मनुष्य के हृदय में भगवान की पुकार जागती है तो संसार के मोह से दूर होकर ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। बांसुरी का संदेश है, हे जीव, तुम संसार में बहुत भटक चुके हो, अब मेरे पास लौट आओ। जब गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँची तब कृष्ण ने कहा, तुम सब यहाँ क्यों आई हो? अपने घर वापस जाओ। गोपियाँ आश्चर्य में पड़ गए। वे तो सब कुछ छोड़ कर आई थी, फिर भी कृष्ण ने वापस क्यों भेज रहे हैं? ये परीक्षा थी। भगवान देखना चाहते थे कि उनका प्रेम सच्चा है या नहीं। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, अब हमारे लिए घर कहाँ? हमारा घर तो आपके चरण में है। कृष्ण प्रसन्न हुए। तब भगवान ने रास लीला प्रारंभ की। असंख्य गोपियाँ थीं, लेकिन आश्चर्य, हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे।
प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कृष्ण केवल उनके साथ हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये भगवान की योग माया थी, क्योंकि परमात्मा एक होते हुए भी सबके साथ थे। रासलीला का अर्थ नृत्य नहीं था, रास का अर्थ था परम आनंद और लीला का अर्थ था दिव्य खेल। जब आत्मा परमात्मा ने पूरी तरह से समर्पित हो जाती है ना, तब जो आनंद मिलता है वही रास है। गोपियाँ आत्मा हैं तो कृष्ण परमात्मा थे। रासलीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कुछ समय बाद कुछ गोपियों के मन में अभिमान आ गया। उन्हें लगा कृष्ण अब हमें अधिक प्रेम करते हैं। भगवान तुरंत समझ गए और अचानक वहाँ से अदृश्य हो गए। कृष्ण के अदृश्य होते गोपियाँ व्याकुल हो गई। वे जंगल जंगल भटकने लगी। हर वृक्ष से पूछती, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? हर नदी से पूछती, क्या तुमने मेरे प्रियतम को देखा है? वे रोने लगी। विरह की आग जलने लगी। संत कहते हैं विरह ही सच्ची भक्ति का जन्म देता है। जब तक भगवान आसानी से मिलते रहते हैं तब तक मनुष्य उनकी वास्तविकता का कीमत नहीं समझते, लेकिन जब उनका अनुभव नहीं होता तब हृदय तड़प उठता है। यही तड़प भक्ति को गहरी बनाती है। कृष्ण के वियोग में गोपियों ने जो गीत गाया वो प्रसिद्ध है। गोपियों की गीत, उनकी आंखों के आंसू बह रहे हो, उनका हृदय केवल कृष्ण नाम जप रहा हो, उनके प्रत्येक श्वास में कृष्णमय हो चुका हो। तब भगवान ने देखा कि गोपियों का प्रेम पूर्णतः निर्मल हो चुका है। तब वे पुनः वहाँ प्रकट हुए। गोपियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका विरह अब समाप्त हो गया। वो पुनः कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। रासलीला का आध्यात्मिक संदेश क्या था? रासलीला हमें 5 महान संदेश देती है। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ज्ञान और भक्ति से नहीं। प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं। अहंकार भगवान से दूर कर देता है। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान टिकते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अभिमान आया तो मेरा भक्त मेरा नहीं रह जाएगा। समर्पण आवश्यक है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक परम आनंद कहाँ मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रति पहले समर्पित होना सीखना पड़ेगा, तब जाके भगवान मेरे होते हैं। विरह भी कृपा है। भगवान कभी कभी दूर होकर भी हमें अपने और निकट ले आते हैं। जब हमें एहसास होता है, जब हम कष्ट में रहते हैं और जब देखते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, तो हमारी तपस्या, हमारी पूजा, हमारे आँखों का आंसू ही भगवान को हमारे और करीब लेकर आता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य, आत्मा का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा से मिलन ही है। जब भगवान से आत्मा मिल जाती है ना, तब वो किसी के आने जाने, कोई दुख हो कोई सुख हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भगवान को देखती है, भगवान को चाहती है। ये थे उनकी 5 लीलाएं, रासलीला का आध्यात्मिक संदेश। प्रिय भक्तों, रासलीला कोई सांसारिक प्रेम कथा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का एक दिव्य रहस्य है। गोपियाँ हमें सिखाती हैं कि यदि प्रेम निष्काम है तो समर्पण पूर्ण होगा, और हृदय निर्मल हो तो भगवान स्वयं भक्त के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। जब भी जीवन में दुख आए, एक बार वृंदावन के उस दृश्य को स्मरण करना मन में ही, वो खूबसूरत लगेगा। कदम के वृक्ष, गोपियाँ, वो रासलीला, पूर्णिमा की रात, यमुना बह रही है, बांसुरी बज रही है और कृष्ण अपने भक्तों को पुकार रहे हैं, हे जीव अब मेरे पास लौट आओ। ऐसी आध्यात्मिक ऐसी लीला देखने के बाद मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कृष्ण की ये लीला अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और जय श्री कृष्णा लिखिए। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए
और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे और भी कृष्ण जी की अच्छी लीला कहानी आप तक लेकर आएं और आपको सुनाएं। जय श्री कृष्णा।